और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर बुधनी और अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरवाड़ा और बुधनी में उपचुनाव, दोनों सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है कांग्रेस। अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस जल्द उतारेगी प्रत्याशी। जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को बनाया गया है प्रभारी। शैलेंद्र पटेल की स्थानीय नेताओं से चर्चा जारी है। प्रभारी प्रदेश संगठन को देंगे अपनी रिपोर्ट। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां पर दोनों सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। उस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शबाना, बात किया है तो दो सीटों पर, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा और विदिशा की बुधनी सीट पर जो है उपचुनाव की तैयारी है। कांग्रेस यहां पर दो नए चेहरे उतारने की बात कह रही है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर शबाना? देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि अमरवाड़ा और बुधनी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी नए चेहरे उतार सकती है। आपको बता दूं कि जो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले अमरवाड़ा सीट से जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के कमलेश साह, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके अलावा बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन अब सांसद बन गए। तो ऐसे में यहाँ उपचुनाव होना है और उपचुनाव में जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व विधायक जो कांग्रेस में रहे, अभी मौजूदा में वो भारतीय जनता पार्टी पर, उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी इसको लेकर मंथन कर रही है। आने वाले 2-3 दिनों में जो है पार्टी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसके लिए प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई और प्रभारी जो है मौके पर पहुंच के अमरवाड़ा विधानसभा पहुंच कर बुधनी विधानसभा पहुंच के पूरा जायजा लेंगे और जो भी प्रत्याशी जो दमखम रखता होगा उसको यहाँ पर पार्टी मौका दे सकती है। तो किसी तरीके का कोई रिस्क कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब सर्वे कराकर अपने प्रभारियों को मैदान में उतारकर जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा उपचुनाव को लेकर जो रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार कर रहे हैं, इसको कई नामों को लेकर मंथन तो हो रहा है, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बुरे पराजय का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना एक एक कदम फूक फूक के रख रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि अमरवाड़ा और बुधनी में कांग्रेस पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। सबसे बड़ी बात, अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संपर्क में भी है, उनसे बातचीत कर रही ताकि वो अपना प्रत्याशी मैदान में न उतारे और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हो। लेकिन आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में जो है सांसद रहे 35 साल से जो कांग्रेस का गढ़ था, वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास अब ज्यादा बड़ा चैलेंज है अमरवाड़ा सीट को जीतना और देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल शबाना, अब देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी से तो अमरवाड़ा में अगर बात किया तो कमलेश शाही प्रत्याशी के तौर पर हो गए, लेकिन बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके स्थान पर देखना होगा कि बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाती है और कांग्रेस किसको बनाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शबाना।